ठीक है, तो टॉपोग्राफिकल मैप्स करने से पहले हमें कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या करना है हमने। एक तो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपोग्राफिकल मैप। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल मैप है या टॉपोग्राफिकल मैप है। टॉपोग्राफिकल मैप कौन सा होता है, जो बहुत ही छोटे एरिया को हमने लार्ज व्यू में अगर देखना हो। ठीक है, पर्टिकुलर अगर विलेज को, पूरा विलेज का मैप देखना हो, बहुत छोटा एरिया, उसका लार्ज व्यू देखना हो, तो उसके लिए हम टॉपोग्राफिकल मैप्स यूज़ करते हैं। एंड क्या पता होना चाहिए, रीडिंग ऑफ ग्रिड रेफरेंस। ग्रिड कौन सा लिया है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। अब ये बताती हूँ, पहले बता रही हूँ क्या क्या होना चाहिए। स्केल, ठीक है, फोर्थ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ बाय कॉन्टूर्स। ठीक है, फिफ्थ डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं। सिक्स्थ डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मेजरिंग डिस्टेंस एंड कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम्स 4 टाइप के होते हैं। मैन मेड फीचर्स कौन से हैं और नेचुरल फीचर्स कौन से हैं। ठीक है, देन ओके, लैंड यूज पैटर्न एंड इरिगेशन। 10th सेटलमेंट्स। ठीक है, न्यूट्रल है कौन सी सेटलमेंट है, ये पता होना चाहिए। ओके, 11th पर कलर्स, सिंबल्स, कलर्स यहाँ पर एंड कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, और क्या होता है, बस ये 10 चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पर 10 क्वेश्चंस आते हैं जो हमें मार्क करने होते हैं। ठीक है, अब देखो, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं इनको। देखो, सबसे पहले ओके, तो जो हमारा, ये मैंने बेसिक करवाया था वैसे। देखो, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, ऐसा मैप होता है एंड कुछ इस तरह की शेप होती है ना इंडिया के मैप की। यहाँ से बस ये अटैच होता है। ठीक है, ये इंडिया का मैप होता है। इस पे ऐसे ग्रिड बनी होती है। जब हम टॉपोग्राफिकल शीट्स, बेसिकली शीट्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ग्रिड बनी होती हैं। ठीक है, ये ऐसे ग्रिड्स बनी होती हैं। ओके, एंड बेसिकली बॉक्स बने होते हैं। ठीक है, इस पे सब नंबर्स लिखे होते हैं, बहुत सारे, सबका अलग अलग नंबर होता है। जो हमारा ग्राफ है
जो हमारे सिलेबस में ग्राफ है वो गुजरात और राजस्थान का ग्राफ है, ठीक है, मतलब कुछ इस एरियाज का ये वाला ग्राफ है। 45 और समथिंग 47 नंबर आएगा, ये ग्राफ है हमारे सिलेबस में। एंड अब देखो ये जो बॉक्स होता है पर्टिकुलर, अगर मैं इसको पॉइंट आउट करूँ तो ये बॉक्स जो होता है इसके अंदर भी ग्रिड्स बनी होती हैं ऐसे, ठीक है, उसमें लिखे होते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, एंड उस अल्फ़ाबेट्स, जैसे सपोज करो मैंने ये वाला बॉक्स लिया, इस अल्फ़ाबेट के अंदर ये ई अल्फ़ाबेट है का बॉक्स है, इसके अंदर भी ग्रिड होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसे होगा। तो 3 बनते होते हैं, एक जो मेन बॉक्स है, सपोज ये मेरा 45 नंबर होगा कहीं पर, ठीक है, एंड यहाँ से ये आता होता है हमारे सिलेबस में इट्स डी, ये वाला बॉक्स नहीं, यहाँ वाला बॉक्स डी, एंड डी का भी अगला एक नंबर है विच इज G32, जी मतलब गुजरात, ठीक है, 32 D 47 होता है, तो यहाँ पे कहीं पर 47 नंबर होगा, वो आएगा। 47 होता है 7 होता है 7 होता है, सॉरी, हाँ, तो ये वाला नंबर, ठीक है। हमारे ग्राफ में है G45, ठीक है, D देखो, G मतलब गुजरात वाला एरिया, ठीक है, उसका एक नंबर 45 का अल्फ़ाबेट इज़ D एंड D के अंदर नंबर इज 7, तो उस एरिया की हम बात करेंगे, ठीक है। ये है मेरा मेन रेफरेंस, ठीक है। अगर एमसीक्यू वैसे आ नहीं रहे हैं इस चैप्टर से, तो अगर ग्राफ के बारे में पूछ भी लेते हैं ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये तो था बेसिक्स, ओके। ठीक है, अब ग्रिड पे आते हैं। ओके, तो ग्रिड होता क्या है, ग्रिड बेसिकली लाइंस होती हैं, उनका पूरा सेट बना होता है, ठीक है, जो कि हम एग्जैक्ट लोकेशन, एक मैप पे अगर हमने एग्जैक्ट लोकेशन देखना है तो उसके बारे में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये मैप है कोई भी, ये ऐसे ग्रिड्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब ओके, अब ग्रिड का कैसे यूज़ करेंगे हम, बेसिकली ग्रिड लाइंस का समझ में आया। ग्रिड लाइंस किस लिए, अगर हमने एग्जैक्ट किसी पर्टिकुलर चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है उसके लिए हम ग्रिड सिस्टम्स का यूज़ करते हैं, रेफरेंस का यूज़ करते हैं। सपोज करो ये एक नंबर दे देते हैं, यहाँ से हम ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये पूरा मैप है और इस पे कहीं पर सपोज करो एक पेड़ बना हुआ है, ठीक है, ये पेड़ है और मुझे पता करना है कि इस पेड़ की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इस ट्री की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। सबसे पहले याद रखो, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं ईस्टिंग, ओह सॉरी, हाँ ठीक है, ये होती है ईस्टिंग्स। जो वर्टिकल लाइंस हैं ये वाली, दिस वन, ठीक है, ये ईस्टिंग्स है। ईस्टिंग्स क्यों है, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ जा रही हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके ये ईस्ट की तरफ जा रही हैं, इसलिए ईस्टिंग है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं
ये होती हैं नॉर्दिंग्स, ठीक है। अब ये नॉर्दिंग्स क्यों है? क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो ये है, अगर उन्होंने मुझसे दो टाइप के क्वेश्चंस पूछते होते हैं ग्रिड से रिलेटेड, या तो मुझसे पूछेंगे 4 फिगर ग्रिड, ठीक है, या फिर मुझसे पूछेंगे 6 फिगर ग्रिड, या दोनों भी पूछ सकते हैं। अभी कैसे निकालते हैं? 4 फिगर ग्रिड बहुत ईजी है। 4 फिगर ग्रिड होता है नॉर्दिंग्स फिर ईस्टिंग्स, ठीक है, ये लिखना होता है। अब देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका मैंने निकालना है फिगर ग्रिड, ठीक है। 4 फिगर ग्रिड का मतलब 4 डिजिट, 1 2 3 4, ये दो नॉर्दिंग्स के एंड फिर ईस्टिंग्स के, ठीक है। अब यहाँ ईस्टिंग होता है, नॉर्दिंग पहले आता है, ईस्टिंग पहले आता है, एक मिनट। सॉरी, पहले ईस्टिंग आएगा फिर नॉर्दिंग आएगा, ठीक है। अब देखो ईस्टिंग का देखो पहले तो, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका बॉक्स बना लो, ये मेरा बॉक्स है, उसके आसपास ये मेरा बॉक्स है, इस बॉक्स की इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग लाइन, इनिशियल लाइन एंडिंग लाइन, इनिशियल क्या है 21, एंडिंग कौन सी है 22, मुझे लेना है इनिशियल, इनिशियल इज माई 2 1, ठीक है। नॉर्दिंग्स का देखो, नॉर्दिंग्स ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इनिशियल फाइनल, इनिशियल इज 40, फाइनल इज 41, तो मुझे अगेन छोटे वाला लेना है, तो ये 40। तो इस ऑब्जेक्ट का 4 फिगर ग्रिड क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो 21 ईस्टिंग पर है एंड 40 की नॉर्थिंग्स पर है, मतलब यहाँ कहीं प्रेजेंट है। 6 फिगर ग्रिड होता है, मुझे अगर प्रॉपर एग्जैक्ट बिल्कुल ही जहाँ पर वो रह रहा है, अगर हमने बॉक्स निकालना है तब तो ठीक है, अगर मुझे ये पता करना है कि वो एग्जैक्ट कहाँ पर है तब मैं 6 फिगर ग्रिड का यूज़ करती हूँ। और वो कैसे करेंगे हम? 1 2 3 4 5 6, 6 फिगर का मतलब 6 फिगर्स आने चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले तो 6 फिगर है, इसके लिए सबसे पहले तो वही नॉर्दिंग ईस्टिंग्स बताओ। नॉर्दिंग ईस्टिंग क्या है इस ट्री की? 21 है एंड नॉर्दिंग इज माई 40, तो 21, ठीक है, एंड 40, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है और ये निकालना है ताकि मुझे एग्जैक्टली पता लग जाए कि वो ट्री की लोकेशन कहाँ है। तो हम ये कैसे निकालते हैं? ओके, अब देखो मैं एक बार इरेज कर रही हूँ, यहाँ पर ही बना होगा, फिर से बनाते हैं। ये मेरा ट्री था, ठीक है, इसका देखना मुझे। ओके, सबसे पहले तो इस ट्री का मुझे सेंटर पॉइंट, इसके आसपास अगर मैं सर्कल बनाऊँ ऐसे छोटा सा, एंड इसका एक सेंटर पॉइंट देखेंगे। अब हम एक बार ट्री को अब मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट ये है। अब इस सेंटर पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है, जो कि मुझे ईस्टिंग बताएगी, वर्टिकल लाइन बताएगी, यहाँ से एक डिस्टेंस निकालेंगे और ये स्केल का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, जो हमारा मेजरिंग रूलर होता है स्केल। सपोज करो इतना डिस्टेंस जो है वो कुछ मेरा आया है, कितना ले लो, 8 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। जो 8 आया उसको मुझे 2 से डिवाइड कर देना है, ओके। अब ये क्या आएगा? ईस्टिंग का फिगर क्या आ जाएगा? 4। अब इतना इसका डिस्टेंस निकालो, सपोज करो ये मेरा 10 आ रहा है, तो इसको भी मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो आ जाएगा 5। अब 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि
जो हम ग्रिड सिस्टम लेते हैं, ठीक है, इसमें जो हर एक बॉक्स होता है वो 2 सेंटीमीटर की लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर की ब्रेथ से होता है, और ये 2 सेंटीमीटर जो है वो एक्चुअल ग्राउंड पे 1 किलोमीटर को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एज एन किलोमीटर्स में निकाल रही हूँ तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मुझे किलोमीटर से पता लग जाए, ठीक है। तो इस फिगर की नॉर्थ 4 फिगर ग्रिड ये आएगी एंड 6 फिगर ग्रिड ये आएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, स्केल, ओके, चलो इसको erase कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 4 फिगर ग्रिड या 6 फिगर ग्रिड का, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना कैसे बनाना होता है। तो जो हमारा सर्वे मैप होता है, ठीक है, उसका नंबर होता है हमारे सिलेबस में 45D/7, ये मेरा सर्वे मैप है, ठीक है। अब मैप में तो स्केल जो है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक हम रेशियो में लेते होते हैं, ठीक है। एक हम स्केल से मेजर करते होते हैं, और एक होता है ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल हमारे में नहीं है, हमारे में सिर्फ RF पूछेंगे, वो हम लिखते होते हैं रेशियो में। जैसे 1 रेशियो अगर 50,000 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो एक मतलब इज द विच मीन्स दैट एक यूनिट जो है यहाँ पर, एक कोई भी यूनिट हो सकती है वो, ठीक है। किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, लेकिन होगी वो इक्वल यूनिट ही, ठीक है। रेशियो क्या होती है हम डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली किसी चीज़ को, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अगर सेंटीमीटर होगा तभी मेरी यूनिट कट हो पाएगी, ठीक है। किलोमीटर होगा तभी मेरी यूनिट कट हो पाएगी। नॉर्मली यहाँ पे सेंटीमीटर्स होता है, ठीक है। मतलब सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो हमें 50,000 एक्चुअल ग्राउंड में वो 50,000 सेंटीमीटर है। जो मेरे मैप पे 1 सेंटीमीटर शो हो रहा है वो एक्चुअल ग्राउंड में 50,000 सेंटीमीटर है। अगर मैं किलोमीटर्स में देखूँ तो मतलब 1 सेंटीमीटर जो है मैप पे मेरा शो कर रहा है, ओके। किलोमीटर का देखेंगे तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड 1 सेंटीमीटर यहाँ से क्या आ गया 1/100 मीटर, ठीक है। और 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर, तो 1 मीटर क्या हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। तो यहाँ से 1/100 मीटर क्या हो जाएगा 1/10⁵ किलोमीटर। 5 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब जो मेरा 1 सेंटीमीटर है वो 10 पावर माइनस इसके इक्वल है, ठीक है। किलोमीटर में अगर हम देखें मतलब इसको मैं अगर ऐसे देखूँ 0.00001 किलोमीटर शो कर रहा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.00001 किलोमीटर ऑन एक्चुअल ग्राउंड, ठीक है। वही अगर मैंने बताया नॉर्मली टॉपोग्राफिकल शीट्स में 2 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर को शो कर रहा होता है, ठीक है। स्केल यही होगा। और तो अगर हम टॉपर शीट पे स्केल देखें तो या तो वो होता है 2 किलोमीटर रेशियो 1 किलोमीटर और 1 रेशियो 50,000। इस पर पर्टिकुलर यूनिट बताया हुआ है, इसमें यूनिट जो है वो नहीं शो किया गया, यहाँ पे यूनिट ही है वो, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये मेरी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होती है, ठीक है। ये होता क्या है डिस्टेंस ऑन द मैप, इट इज़ द, अच्छा ये RF होती है, ये क्या होता है रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑन द मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन एक्चुअल ग्राउंड,
ठीक है। और अच्छा, अब ड्रेनेज पैटर्न अगर हम देखें स्केल के कलर्स का ना, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, ठीक है। लास्ट टाइम करवाया था ना, उसमें कलर्स होंगे, सिंबल्स बुक में से देखने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। सिंबल्स और कलर्स ज़रूर करके जाना, नहीं तो फिर मैं आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा तुम्हें। ड्रेनेज पैटर्न देखो, 4 तरह के ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। एक होता है डेंड्रिटिक, ऐसे होगा जैसे पेड़ की वो होती है, ट्रेंचेस होती हैं वैसे वाले, ब्रांचेस टाइप ऐसे होता है, ठीक है। मतलब ऑन ग्राउंड कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना होगा, सॉरी हाँ, मैप पे इस तरह का स्ट्रक्चर बना होगा, ड्रेनेज पैटर्न जो कर रहा है। ये कौन सा पैटर्न है? दिस इज डेंड्रिटिक पैटर्न। एक और पैटर्न होता है रेडियल, मतलब ऐसे एक रेडियस में आया होगा ऐसे, ऐसे होता है। दिस इज रेडियल पैटर्न, रेडियल। हाँ, एक होता है कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, मतलब ऐसे सपोज करो, और ऐसे होगा, ठीक है, कोई ऐसे होगा, कुछ इस तरह के पैटर्न्स बने होते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होता है, यहाँ से आ रहा है रेक्टेंगुलर, प्रिपेंडिकुलर शेप में जो है वो ऐसे ब्रांचेस निकल रही होंगी, तो होता है रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। और क्या होगा, ठीक है, एक है डेंड्रिटिक पैटर्न एंड ओके। अब जो डेंड्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, कॉमन फॉर्म ऑफ ड्रेनेज सिस्टम है ये वाला, दिस इज द कॉमन फॉर्म ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। एंड ओके, तो ये क्या है बेसिकली, ये हम किसी रिवर को, ऑपोजिट ड्रेनेज है तो हम किसी रिवर को एज एन पैटर्न में शो करते हैं, ठीक है। कैसे होगा, जैसे ट्रीज की ट्रांचेस निकल रही, ब्रांचेस निकल रही होती है ना, जो लाइक द ट्रंक होती है बेसिकली, जो ट्रंक होती है ट्री की, ठीक है, वो उसको उसके पैटर्न को शो करती है, ठीक है। अगर रिवर ऐसा हो कि वो कुछ ऐसे निकल रही है लाइक द ट्रंक ऑफ द ट्री, ठीक है, वो होता है डेंड्रिटिक पैटर्न, ट्रंक ऑफ ट्री, ठीक है। मतलब क्या होगा, जैसे ये मेन जा रही है रिवर एंड इसके यहाँ से ऐसे सब 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 क्या सब ट्रिब्यूटरीज मतलब ऐसे निकल रही होंगी, ठीक है। बहुत सारी रिवर, गंगा है जैसे, बहुत सारे रिवर्स होते हैं ना जिसके ट्रिब्यूटरी जैसे निकल रही होती हैं, तो वो इस तरह का पैटर्न शो करता है, वो डेंड्रिटिक पैटर्न होता है, ठीक है। अब जो डेंड्रिटिक सिस्टम्स होती हैं वो वी शेप्ड की वैली बनाती हैं, ठीक है। मतलब इसके आसपास जो भी सेटलमेंट्स होंगी वो वी शेप की बनी होंगी, क्योंकि वो ऐसे जा रही है, देखो ये ऐसे जा रहा है ना, वी ऐसे बन रहा है, हर जगह ऐसे वी बन रहा है, तो उसके आसपास जो वैलीज बनेंगी वो भी ऐसे वी शेप की बनेंगी, ठीक है। और जो इसके रोक होते हैं, बस इसको तो नहीं पूछेंगे, वैसे इम्परवियस रोक होता है, नॉन पोरस होता है, ठीक है।
रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न जो होता है वो डेवलप वेयर लीनियर जोन ऑफ वीकनेस, जैसे जॉइंट्स हो, फोल्ड्स बने हो, फोल्ड मतलब जैसे डिप्रेशंस बनी हो, ठीक है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ सा बना हो, वहाँ पर रेक्टेंगुलर पैटर्न बनता होता है ज़्यादा, ठीक है। कॉज द स्ट्रीम्स टू कट डाउन, बेसिकली क्या होती है, मेन स्ट्रीम जा रही होती है लेकिन कहीं पर डिप्रेशन बना हुआ है तो वो यहाँ से ऐसे निकल जाती है और निकलेगी हमेशा राइट एंगल पे ही, ठीक है। बस अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आसपास का वो एरिया होता है, जो सॉइल होती है वो वीक होती है, सॉफ्ट होती है। फिर ट्रैली सिस्टम फॉर्म एरियाज ऑफ ऑल, अब एक और होता है ट्रैली, ट्रैलीज इज लाइक दिस, ऐसे है, ठीक है, एंड यहाँ से ऐसे जा रही है, ऐसे, ये क्या होते हैं, दीज आर ट्रैलीज, ट्रैलीज पैटर्न है ये। अब ये कहाँ से होता है, सिस्टम फॉर्म इन एरियाज ऑफ ऑल्टरनेटिंग जियोलॉजी, पर्टिकुलरली चौक या क्ले से, ठीक है, जो मेन रिवर फ्लो स्ट्रेट डाउन हिल से ऐसे रिवर आ रहा होता है, यहाँ से ऐसे उसके ऐसे ट्रिब्यूटरीज निकल रही होती हैं। बेसिकली ट्रैलीज जो हमें हिल में मिलती हैं, जितना भी हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर, ठीक है। एंड बाकी की जो इसकी ऐसे ट्रिब्यूटरीज निकलेंगी वो अगेन राइट एंगल पर ही निकलेंगी, ठीक है। और बस रेडियल का देखें तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जो है वो उन एरियाज़ में बनेगा जहाँ पर एलिवेशन जो हो, मतलब हाइट हो, ठीक है, ऐसे लो एरियाज हो फिर ऐसे हाइट बन जाती हो, थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, जैसे ये रेडियल है, ठीक है, यहाँ पर एक डिप्रेशन बना हुआ है, फिर यहाँ पर हाइट आ रही है, तो वो वहाँ पर ये बनेंगी रेडियल पैटर्न, ठीक है। अब कलर्स का चलो बता देती हूँ मैं। ये ड्रेनेज का पूरा सिस्टम है, ड्रेनेज पे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक बार ना ऐसा करना, थोड़ा प्रीवियस ईयर देख लेना इसके बेसिस पर, तो पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसके। मैप इजीली मिलता नहीं होता है गूगल पर, इसलिए मैं करवा नहीं पा रही हूँ। तो देखो जो ब्लैक कलर होता है वो क्या शो करेगा, ओके, जितने भी नेम्स लिखे होंगे किसी पर्टिकुलर सिटी के या किसी भी चीज़ के, वो ब्लैक कलर से लिखे होंगे, ठीक है। और क्या बताया होगा, रिवर बैंक, वो भी ब्लैक कलर से शो हुआ होगा। ड्राई स्ट्रीम्स मतलब सीजनल स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, जो सिर्फ मानसून के टाइम पर ही वेट रहती हैं फिर वो सूख जाती हैं, वो भी ब्लैक कलर से शो होगा, ठीक है। सर्वे ट्री मतलब अब ऐसे ट्रीज होते हैं जो नेचुरली ग्रो होते हैं, कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो ह्यूमन खुद लगाते हैं, ठीक है, फिर उसका सर्वे किया जाता है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर उसकी, तो वो सर्वे ट्रीज होती है, ठीक है। फिर आती हैं हाइट्स, जितने भी हाइट्स बतानी हो, एंड उनकी नंबरिंग, ठीक है। रेलवे लाइंस, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सिंबल ज़रूर कर लेना। रेलवे लाइंस हैं, ठीक है। टेलीफोन जो बूथ होते हैं, ठीक है, एंड टेलीग्राफ लाइंस बेसिकली, वो भी हमें ब्लैक कलर से शो हो रहा होगा। और लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, वो भी ब्लैक कलर से शो हो रहा होगा, लाइंस, ठीक है, ब्लैक कलर का होगा। अब आगे देखो, ब्लू कलर से हमें जितने वाटर बॉडीज हैं वो शो होंगी, रिवर स्ट्रीम जितना भी चीज़ें हैं वाटर बॉडीज, वो हमें ब्लू कलर से शो होगी, ऐसी चीज़ें जिसमें वाटर प्रेजेंट हो। ग्रीन कलर से हमें फॉरेस्ट एरिया जितना भी है वो शो होगा, ठीक है, एंड स्कैटर्ड ट्रीज एंड श्रब्स, ठीक है, ग्रीन कलर से शो होगा। एंड
येलो कलर से जितना भी एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, जितना भी कल्टीवेटेड एरिया होता है वो शो होगा। फिर जहाँ पर वाइट पैचेस बने हो ना, वाइट पैचेस का मतलब होता है कि वो लैंड जो है वो वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो सकती है, वो अनकल्टीवेटेड लैंड है। ठीक है। वाइट के बाद ब्राउन, ब्राउन लाइंस जो होता है, कॉन्टूर लाइंस जो होती हैं वो ब्राउन कलर से शो होती हैं। ओके। बस सैंड, सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो भी ब्राउन कलर से शो होते हैं। ठीक है। रेड कलर से ग्रिड लाइन शो हो रही होती है हमें। रेड कलर से क्या होता है, ग्रिड की लाइन, बेसिकली ऐसे वाली लाइन्स। ठीक है, ग्रिड लाइन शो हो रही होती है मैप पे। सेटलमेंट्स जितनी भी हैं वो भी हमें रेड कलर से शो होगी। ठीक है, डन। ओके, अब सेटलमेंट्स आता है। देखो सेटलमेंट्स जो होती हैं, पता है, ओके, सेटलमेंट्स इज बेसिकली लोगों का रहना। ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया जितने भी होते हैं उनका भी अलग अलग पैटर्न होता है। तो जितने भी सेटलमेंट्स हैं हमें रेड कलर से दिखेंगी। जो साइज़ है सिंबल का या जो उनका लिखने का स्टाइल है वहाँ से हमें पता लगेगा कि वो कौन से सेटलमेंट है। सो इन केस ऑफ लार्ज सिटीज़, मेजर रोड्स, वहाँ देखो ऑब्वियसली बात है, अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दिल्ली में हम बहुत अच्छी अच्छी रोड्स बनाएंगे, मेटेलिक रोड्स बनेंगी। ठीक है, और क्या होगी, ग्रीनरी हम शो करेंगे, आसपास सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो किसी भी लार्ज एरिया, लार्ज सिटीज़ को हम जब शो कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम मेजर रोड्स आर मार्क्ड एंड नेम्ड। अगर किसी डेजर्ट विलेज सिटीज़ को शो करना है तो वहाँ पर हम ज़्यादातर हट्स बनाएंगे। ठीक है, फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, फोर्ट्स, वाटर टावर्स, ग्राउंड्स, पुलिस स्टेशंस, पोस्ट ऑफिस एंड बंगलो। ठीक है, जितने सर्किट हाउसेस, जितने भी एरियाज़ हैं वो लार्ज सिटीज़ को शो करेंगे। ठीक है, तो साइट क्या होता है, साइट छोड़ो, साइट इज बेसिकली लैंड। ठीक है, विच द सेटलमेंट, कोई भी विलेज या टाउन हो रहा हो तो सेटलमेंट होते हैं। डेंस सेटलमेंट्स कहाँ होती हैं, जहाँ पर फर्टाइल प्लेन्स होते हैं। ठीक है, रिवर वैली ज़्यादा होते हैं और डेंस सेटलमेंट्स होती हैं। फिर आती है स्पार्स। स्पार्स मतलब सॉरी दूर दूर रहती हैं जो, वो होती है फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, माउंटेन, प्लेट्यूज, हिल टॉप्स। ठीक है, विद द पुअर वेजिटेशन, वो स्पार्स सेटलमेंट होती है। एब्सेंस ऑफ सेटलमेंट्स में हम स्वैम्प्स बनाएंगे। ठीक है, ऐसे जहाँ पर लोग रह ही नहीं रहे हैं वहाँ पर हम स्वैम्प्स बनाएंगे, लैंड, मार्श लैंड बनाएंगे, सैंडी डेजर्ट्स बनाएंगे। ठीक है, और फ्लड प्रोन एरियाज होंगे, वो स्टीप माउंटेन स्लोप्स होंगे। ठीक है, अब ऑक्यूपेशन एंड मैप भी, अच्छा, अब ऑक्यूपेशन के पॉइंट से भी हम गेस कर सकते हैं कि वो वाला एरिया जो है वो कैसा है। तो अगर ऐसा एरिया है जो येलो येलो कलर का है ज़्यादा, मतलब एग्रीकल्चर वाला एरिया है, तो वहाँ के लोग एग्रीकल्चर करते होंगे। ठीक है, वो उनका ऑक्यूपेशन ये होगा। फॉरेस्ट है तो वो लंबरिंग करते होंगे, ये मैंने लिखवाया होगा, देख लेना। ठीक है, देन जहाँ पर ग्रास लैंड ज़्यादा होंगे और क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ रोड्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, वो कैटल रेयरिंग होगा हाईलैंड रीजन्स पर, शीप वाला एरिया मतलब। ठीक है, जहाँ पर रिवर्स बहुत ज़्यादा है वहाँ फिशिंग करते होंगे लोग। ठीक है, जहाँ पर लाइमस्टोन बेड्स हैं, स्टोनी वेस्ट वगैरह है ज़्यादा, वहाँ माइनिंग करते हैं लोग। डेंस सेटलमेंट्स है, बहुत ही लोग, रेजिडेंशियल एरिया, तो वहाँ पे ट्रेडिंग होती है ज़्यादा। देन लार्ज सेटलमेंट्स नियर रोड्स, अगर रोड्स रेलवेज के आसपास बहुत सारी सेटलमेंट्स हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया है वो ज़्यादा, होटल्स हैं, ये सब कुछ एरिया है, तो वहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड बस हाइट कैसे मेजर करते हैं ये देखो, मैंने इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजे हुए हैं, वो सिर्फ देखना है तुम्हें। ठीक है, अच्छा, तो ये भी मैंने, चल रहने दो इसको भी। कॉन्टूर्स का
कॉन्टूर्स का वैसे इजी है बट चलो देख लो एक बार। कॉन्टूर्स क्या होते हैं? कॉन्टूर्स बेसिकली अगर हमने सेम ही हाइट की एरियाज को शो करना हो, ठीक है। बेसिकली ये ज़्यादातर हिल्स और जो सैंड ड्यून्स वाले एरिया होता है, सैंड ड्यून तो उसको शो करने के लिए यूज होता है। मतलब अगर मैंने पहाड़ बनाने हैं, ठीक है, ऐसे एक पहाड़ है, ये पहाड़ है, इसको मुझे मैप पे शो करना है तो वो कॉन्टूर्स की हेल्प करेगी। अब ऐसे क्या करेंगे, वैसे ग्राफ बना लेंगे, ये 0 लेवल है, ठीक है, ये 0 लेवल है, फिर ये एक हाइट पर आया, अच्छा, और मैप पे 20-20 का गैप होता है, फिर ये एक हाइट पर आया, फिर एक और हाइट हुई, फिर 80 पीक, ठीक है, ओके। अब देखो, सबसे पहले मैं बड़े से शुरू करूँगी, ये मेरा एक 0 लेवल का है, दिस इज माई 0 लेवल, फिर उससे छोटा आएगा 20 लेवल का, ठीक है, फिर 40 लेवल का, फिर 60, एंड ये जो पीक शो हो रही है वो ऐसे होगी 80। क्या हो रहा है, छोटे से बड़े पर आ रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है, तो वो बेसिकली हमें एक हिल शो कर रही है, ठीक है, माउंटेन शो कर रहा है। अब देखो इस पर भी कुछ कुछ होता है। अगर ऐसे है जिसमें कॉन्टूर से बहुत ज़्यादा गैप है, ऐसे ऐसे गैप बना हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ जो माउंटेन है वो कुछ इस टाइप का होगा, उसकी पीक ज़्यादा नहीं होगी। और ऐसा है कुछ जिसमें कॉन्टूर से बहुत कम कम गैप है, बहुत ही कम गैप है, तो मतलब वो स्टीप होगा ज़्यादा, उसका स्लोप क्या होगा, एकदम ऐसे होगा बना हुआ, ठीक है, वो स्टीप माउंटेन होगा। ठीक है, बस यही है कॉन्टूर्स वगैरह का, कॉन्टूर लिख लो उस पर। बाकी मैप ऑफ इंडिया पे मैं देखती हूँ, अगर अदरवाइज मैं तुम्हें उसका वो भेज दूँगी, यूट्यूब वीडियो है उसकी मैप ऑफ इंडिया की, वो देख लेना। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इस पे तो इतना ही था, टॉपोग्राफिकल मैप में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं।